नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। भारत सीमा पर दगाबाजी करने वाले चीन के सीने पर आज करारी चोट लगी है जब मॉस्को में भारतीय शूरवीरों की ताकत दिखाई दी। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर भारतीय सेना के 75 जवानों की टुकड़ी ने रूस के सैनिकों के साथ मार्च पास्ट किया, जिससे चीन हिल गया। जैसे ही भारत ने रूसी सैनिकों के साथ कदमताल किया, वैसे ही बीजिंग की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। यानी भारत ने चीन को हर मोर्चे पर चित्त करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। देखिए कैसे। रूस की जमीन पर भारतीय जांबाजों का ये कदमताल महज एक परेड में शामिल होना नहीं, बल्कि भारत के पुराने दोस्त रूस के साथ रिश्तों की मजबूती की बड़ी मिसाल है, जिससे चीन में खलबली मची हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर तनाव है और इस तनाव को कम करने के लिए भारत को रूस का साथ है। जाहिर है, ऐसे में चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। मॉस्को में रेड स्क्वायर में बुधवार को 75वीं विक्ट्री डे परेड दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई। परेड में दुनिया के 19 देशों के साथ ही भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत दिखाई। इस दौरान भारत की तीनों सेना की 75 सदस्यों वाली टुकड़ी शामिल हुई। कार्यक्रम में शामिल होने रूस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें बेहद गर्व है कि भारतीय सेना परेड में शामिल हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 1941-1945 की लड़ाई में सोवियत लोगों की जीत की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मॉस्को में रेड स्क्वायर पर विक्ट्री परेड डे में शामिल हुआ। मुझे गर्व है कि भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा ले रही है। भारतीय सैनिकों की अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अफसर कर रहे हैं। इस रेजिमेंट ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। इस जंग में लड़ने के लिए इसने 4 बैटल ऑनर और 2 मिलिट्री क्रॉस समेत कई वीरता पुरस्कार हासिल किए थे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रूस के इस विक्ट्री परेड में भारत शामिल हुआ है। रूस के विक्ट्री डे परेड में पहले भी भारतीय सेना शामिल होती रही है। 2015 में मॉस्को में हुई परेड में ग्रेनेडियर रेजिमेंट की टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही दुनिया के 19 देशों की सेना शामिल हुई। सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा रहे देशों की सेना को इसके लिए खास तौर पर बुलावा भेजा गया था, लेकिन चीन के मौजूदा हालात को देखते हुए रूस और भारत के एक साथ आने से मायने बदल जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह का पहला सबसे बड़ा काम ये होगा कि जो भारत और रूस के साथ समझौता हुआ है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को खरीदने का रूस से, उसके बारे में उसकी डिलीवरी जल्दी कराने के बारे में करेंगे। अमेरिका का कहना था कि वो रूस से भारत को ये नहीं खरीदने देगा क्योंकि रूस के ऊपर अमेरिका का सैंक्शन है। बहरहाल अब भारत ने वो चीज़ सुलझा ली है और इसीलिए इसमें देरी होने की संभावना हो गई थी, लेकिन अब भारत ने फिर से मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह जाकर के भारत की ओर से यही आग्रह करेंगे कि इसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं और माना जा रहा है कि इस दौरान रक्षा मंत्री रूस से जल्द हथियारों की डिलीवरी की बात करेंगे, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक और सबमरीन शामिल हैं। रूस के साथ बड़े हथियारों के साथ करार में सबसे अहम है S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को दिसंबर 2021 तक मिलना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसकी डिलीवरी में देरी हो रही है। आपको बता दें कि भारत रूस के साथ S-400 एयर मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट का करार कर चुका है। ये डिफेंस सिस्टम मल्टी फंक्शन रडार से लैस है। 36 निशानों को एक साथ भेज सकता है ये डिफेंस सिस्टम। 5 मिनट के अंदर इसे युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है। 400 किलोमीटर विमान
ड्रोन मिसाइल ध्वस्त करने में सक्षम है। दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। एक राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। इसके अलावा अगर रूस के साथ दूसरे बड़े रक्षा सौदों की बात करें तो 17,000 करोड़ में 4 युद्धपोत, 12,000 करोड़ में 7.5 लाख असॉल्ट राइफलें, 5,000 करोड़ में 18 सुखोई MKI लड़ाकू विमान, 21,000 करोड़ में परमाणु पनडुब्बी। इंडियन मिलिट्री कंटिंजेंट कल रेड स्क्वायर पर मार्च करेगा। ये हमारे दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की यह एक मिसाल है। मॉस्को में मेरी विजिट कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया के किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन की पहली या फॉरेन विजिट है। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए इन हथियारों की जरूरत है और भारत रूस से हथियारों की खरीद तेज कर सैन्य शक्ति मजबूत करने और सीमाओं को अभेद्य बनाने में जुटा है। ये सामरिक रिश्तों में लंबे भरोसे का ही संकेत है कि अमेरिका के कड़े प्रतिरोध के बावजूद भारत रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए आगे बढ़ चुका है। जाहिर है भारत और रूस के मजबूत रिश्तों से चीन की बेचैनी बढ़ेगी और बॉर्डर में बदमाशी से वो बाज आएगा। भारत रूस के बीच पुरानी केमिस्ट्री से चीन वाकिफ है। उसे पता है कि दोनों देशों के बीच हाल में संबंध भले उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं, लेकिन समग्र रूप से बड़े मसलों पर दोनों ने एक दूसरे का खुलकर साथ दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाने के बाद पाकिस्तान जब रूस से समर्थन मांगने गया था तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत को अपने अंदरूनी मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। देखिए, रूस हमसे काफ़ी पुरानी दोस्ती रखता है। रूस के साथ भी हमारी तकरीबन वैसी ही दोस्ती है जैसे पाकिस्तान के साथ चीन की है और हर मौके पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो मानवाधिकार परिषद हो और चाहे वो भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, हर मौके पे रूस ने हमारी मदद की है और हमारे पक्ष में खड़ा रहा है। इस तरह से एक वो बहुत ही भरोसेमंद मित्र राष्ट्र साबित हुआ है जिसके वजह से हम आज जहाँ हैं वहाँ उसी की वजह से। भारत और चीन दोनों से बेहतर रिश्तों का इस्तेमाल कर रूस इस तनाव को कम करवाना चाह रहा है। यही वजह है कि तनाव के बाद भी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के जरिए रूस भारत और चीन के साथ बैठक कर रहा है। हालांकि इसके पीछे कई और भी वजहें हैं। रूस इस वक्त रूस भारत चीन यानी RIC और ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है। भारत और चीन इन तीनों समूहों के सदस्य हैं। मामले के जानकार लोगों ने बताया कि ऐसे में मॉस्को का मानना है कि नई दिल्ली और बीजिंग में तनाव के कारण ये समूह कमजोर हो सकते हैं। संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।